फील हो रहा होगा कि जब से ये 11/11 पोर्टल आया है, ठीक है, तब से आप सर्टेनली ये फील कर रहे होंगे दैट यू आर सुपर बिजी। ठीक है, आप बिजी रह रहे हो, ठीक है, बहुत सारे काम आप कर रहे हो, आप मतलब आप फ्री नहीं रह पा रहे हो। ये आपने नोट किया होगा, जो लोग पहले फ्री बैठे रहते थे कि इधर का सोच लेना उधर का सोच लेना, दिन भर ओवर थिंक करना, तो वो लोग भी अब फ्री नहीं रह पा रहे। चाहे घर की जिम्मेदारी कह लें, वर्क पे लोड आ रहा होगा, जैसे वर्क के ना, नॉट इन द लोड सेंस के, लोड के सेंस में नहीं कह रही हूँ कि आपको बर्डन के सेंस में नहीं कह रही हूँ, इनफैक्ट आप उस काम को इंजॉय भी कर रहे हो। ठीक है, आपको एक बहुत अच्छा अचीव कुछ करने वाला फीलिंग भी आ रहा होगा, चाहे वो घर का काम है, चाहे बाहर का काम है, चाहे आपका वर्क स्पेस पे काम है। ठीक है, आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, लेकिन सडनली ऐसा हो रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि जैसे एक काम छूट रहा है तो दूसरा कर रहे हो आप, दूसरा छूट रहा है तो तीसरा कर रहे हो आप, मतलब सुबह से शाम तक आपको ऐसा कुछ हो रहा है जैसे बैठने नहीं दिया जा रहा आपको, है ना। तो खाली बिल्कुल नहीं बैठने दिया जा रहा होगा। एंड डेफिनेटली दिस इज हैपनिंग विद बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है इस टाइम पे, दैट दे आर बीइंग सुपर बिजी, और बिजी होते हुए कोई बर्डन नहीं उनको आ रहा है, खुशी खुशी कर रही हैं डीएफ्स, और अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, मतलब एक सडनली ऐसा हो गया जैसे आपने इंटरनली आपको लग रहा है कि आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना है, उनको पूरा करना है। ठीक है, जैसे पहले प्रोकास्टिनेशन में रहती थी ना डीएफ्स, तो वो वाली चीज अब नहीं है। अब ये है जी, ये काम करना है, इसको किया, कंप्लीट या अचीव्ड। ठीक है, गोल अचीव्ड। ऐसा शाम को ऐसे वाली फीलिंग आपको आ रही होगी सोने से पहले। अभी यहाँ पे इस, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो दिस इज अ गुड टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि आपको लग रहा होगा कि ओह, मुझे तो मतलब बिल्कुल एक फीलिंग ये भी आ रही होगी कि मतलब कितना सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, है ना, और करते हुए अच्छा भी लग रहा है आप लोगों को। यहाँ यूनिवर्स की गेम बता देती हूँ आपको। यहाँ पे यूनिवर्स जो है वो आपको बिजी कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको काम करते हुए भी खुशी हो रही है। ठीक है, बर्डन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि लोग आप पे काम लाद रहे हैं, नहीं, आपको काम दिख रहा है और आप काम कर रहे हो, एक के बाद दूसरी चीज में आप एंगेज होते जा रहे हो। आपको बैठ के कुछ सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है, आपको बैठ के सोचने का दिल भी नहीं कर रहा है। ठीक है, यू आर जस्ट टेकिंग रेस्ट, और फिर आप जा रहे हो और अपने काम में लग रहे हो। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, ये यूनिवर्स की ही गेम है। यूनिवर्स जो है इस टाइम पे आपके साथ ये चीज़ कर रहे हैं, और ये निशानी होती है दैट हाई टाइम कि आपकी ऑटोमेटिक हीलिंग चल रही है, आपकी रिपेयरेंस चल रही है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। ओके, क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही है, उधर आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग और उनके कार्मा रिलीज चल रहा है। ठीक है, उनके बहुत सारी चीज़ों में वो एंटेंगल हैं, वो आपको मिसिंग एनर्जी भी सेंड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। सैक्रल में हैवीनेस, सैक्रल में पेन, ओके, हार्ट में पेन, तो ये सब निशानियाँ हैं। अभी यहाँ पे यूनिवर्स जो है वो आपकी हीलिंग करना चाहते हैं, तो हीलिंग का जब प्रोसेस है और वहाँ पे मैस्कुलिन के अवेकनिंग का प्रोसेस है, समझ के देखिएगा, दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। ठीक है, हाई टाइम आपकी हीलिंग चल रही है और ऑटोमेटिक चल रही है, तो ताकि आपका माइंड जो है ना वो दूसरी चीज, मतलब आपके डीएम की साइड, आपके कनेक्शन की साइड इंगेज ना हो। इसलिए आपकी टेंडेंसी ऐसी ही कर दी है यूनिवर्स ने कि आपको और चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और काम दिखाई दे रहे हैं, उनमें आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है, आप इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो, आप इंजॉय करते हुए कर रहे हो उन कामों को। उनको करने के बाद आपको अच्छा फील भी हो रहा है। ओके, तो अगर ऐसा है तो इट्स अ गुड साइन फॉर यू, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते कि अभी आपकी एनर्जी को उन्होंने डाइवर्ट किया हुआ है ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी मैस्कुलिन साइड में ना जा पाए या कनेक्शन साइड में ना जा पाए, आप यादों में ना जा पाओ, आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप बैठ के याद करो, क्रेव करो या सोचो या जो कुछ भी,
किसी भी तरह की एनर्जी, जिस टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट काम चल रहा है यूनिवर्स का, तो आपकी एनर्जी सेंड ना हो किसी भी तरीके से। इस बात पे मुझे बचपन से सुनते आते हैं वो एक बात याद आ गई, ठीक है, वो शेयर करती हूँ आपके साथ। हमेशा से हम लोग सुनते थे कि ना, जैसे घर में बताते थे तो ऐसे बोला जाता था कि जो क्योंकि मेरी स्कूलिंग भी आर्मी स्कूल से हुई है ना, तो आर्मी वाले जो होते हैं ना, उनको हमेशा से देखा है कि कभी भी उनको खाली नहीं बैठने दिया जाता, ठीक है। अब देखिए, हर टाइम पे लड़ाइयाँ तो चल नहीं रही हैं, युद्ध तो चल नहीं रहे हैं ना, हर टाइम पे थोड़ी ना उनको बॉर्डर पे रहना है, ठीक है। हर टाइम पे तो वो कैंप्स में रहते हैं ना, अपने आर्मी कैंप्स में, जहाँ उनके होते हैं कैंट में। वहाँ पे पता है आपको, कभी भी उनको फ्री नहीं रहने दिया जाता, उनको किसी ना किसी काम में एंगेज रखा जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं तो उनको कोई मैदान ही दे दिया जाता है कि चलो इनको साफ, मतलब इसको साफ करना है। जो इनके जो जवान होते हैं ना, जो न्यू भर्ती होते हैं या फिर जिनको थोड़ा मतलब जो भी होते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो उनके अधिकारी लोग जो होते हैं ना, वो काम देखे रखते हैं, ठीक है। उनके जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो कुछ ना कुछ काम में उनको एंगेज रखा जाता है। और उसका रीज़न पता क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है, देखिए, उनको महीनों महीनों घर से दूर रहना है, ठीक है। अगर वो खाली बैठेंगे तो वो घर के लिए क्रेव करेंगे, अपने बीवी बच्चों के लिए क्रेव करेंगे, अपने मतलब जो कुछ भी फैमिली मेम्बर्स की उनको याद आएगी। तो उनको इतना थकाया जाता है, उनसे इतना काम लिया जाता है कि उनका दिमाग उस साइड जा ही ना पाए, ठीक है। तो उनके ब्रेन को नम किया जाता है, ठीक है। दिमाग उनका, मतलब वो उनको किसी न किसी काम में लगा के उनका दिमाग साइड, मतलब उनको सोचने साइड में जाने ही नहीं दिया जाता, वरना उनकी तो हालत ख़राब हो जाए। पूरा पूरा साल भर वो लोग सिर्फ 2 महीने के लिए घर पे, महीना 2 महीने के लिए घर पे आते हैं, पूरा पूरा साल उनको बाहर रहना, वो तो पागल हो जाए इस तरीके से अगर वो बैठ के सोचते रहें तो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लागू होती है, ताकि आपका ब्रेन जो है वो उस साइड ना जाए, आप माइंड स्पेस आपका जो है वो आप किसी न किसी काम में उलझा रहे। यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप खाली बैठे, आप अपनी एनर्जी वहाँ सेंड करते रहे, ठीक है, तो एक तो यूनिवर्स का वहाँ का काम रुकता है ना, जो डीएम्स के अवेकनिंग पे चल रहा है। एंड सेकंड थिंग, आपकी हीलिंग भी कैसे होगी? अगर आप बैठे रहे, आपको सोचने का मौका मिला, या आपकी एनर्जी वहाँ पे जा रही है तो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। जो लोग ये फील कर रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर आपको मेरे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत लग रही है तो मेरा आज थोड़ा गम प्रॉब्लम है, तो आई डोंट नो, मेरा थ्रॉट भी मेरा हील्ड है। और फिर कहते हैं ना कि थ्रॉट चक्र हील होता है तो आपको गम प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आई डोंट नो, मेरा कभी ना कभी हो ही जाता है। साल में 2 या 3 बार ऐसा होता है कि मुझे गम प्रॉब्लम हो जाता है। आप में से किसी को अगर थोड़ा बहुत पता हो तो प्लीज़ बताइएगा मुझे, क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि आप थ्रॉट चक्र अगर आपका हील्ड है तो आपका डेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। ऐसा कम ही होता है, साल में 1 या 2 बार होता है, 2-3 बार मान लीजिए, बट होता है, मेरे को गम प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ ये वाली चीज़ करें तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए, छुपे हुए रूप में। आपकी हीलिंग भी हो रही है, आपके डीएम की अवेकनिंग भी हो रही है, और प्लस आपकी एनर्जी जो है उसको यूनिवर्स ने डाइवर्ट करके भी रखा है, सो दैट यू कांट सेंड एनी टाइप ऑफ एनर्जी अननेसेसरी। आप एनर्जी सेंड ना करें, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने काम करते हैं और बड़े अच्छे से करते हैं, पूरे अचीवमेंट के साथ करते हैं उसको, और फिर उसके बाद हाँ, डीएम की जो याद आती है वो तो हल्की सी आती है ना, वो तो आएगी। जैसे जब आप बिस्तर में जाने को होते होंगे या सुबह उठते हैं तो एक चीज़ आती है, वो जो हल्की सी याद आती है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा वो बहुत कम रह गई है। तो ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये यूनिवर्स के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो और इसका एक ये ऑन पर्पस किया जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इस फेज़ को एंजॉय करिए, और आप फील करेंगे कि आप सब कुछ करते हुए भी ना पहले की तरह बैठ के, मतलब केवल इनर वर्क ही नहीं कर रहे हो, बैठ के आपका चलते फिरते में भी। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप अपने काम अच्छे से कर रहे हो, पहले से ज़्यादा साफ़ सफाई रखने, मतलब अपने आसपास सराउंडिंग अच्छी रखने लग गए हो, अच्छा लाइफस्टाइल अगर आपका हो गया है, अच्छी हेल्थ अगर आपकी हो गई है, ये सब भी आपकी इनर वर्क में ही आता है। आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपके सराउंडिंग में चीज़ें सुधर रही हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा सब हो रहा है ना,
तो फिर ये मत सोचिए कि आज बैठ के मैंने कितना मंत्र जाप किया है, कितने माला जपी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आपका ओवरऑल इनर वर्क ही हो रहा है। अगर आपके फिजिकली आप डेवलप हो रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपका अपेयरेंस वाइज आप अच्छे से ग्रो कर रहे हो, मतलब किसी भी तरह से अगर आप मानते हो ना कि आप में पहले के रूप में आप में अब जो है वो ट्रांसफॉर्म हुए हो आप, तो ये आपके इनर वर्क के अंदर ही आता है। आपको लग रहा है लोग अब आपसे पहले से ज़्यादा जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे पहले से ज़्यादा आपके करीब आ रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका इनर वर्क चल रहा है, ऑटोमेटिक वाला इनर वर्क चल रहा है, ठीक है। काम करते हुए खुशी रहना, यही इनर वर्क है, ठीक है। तो दोस्तों यही थी आज के लिए चैनलिंग आपकी। बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं, और प्लीज़ जो जो फील कर रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियोस को लाइक भी करा करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।